हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा टिल्लू पंप मोटर सप्लाई देने के बाद चलता नहीं है, कुछ गूं गूं की आवाज़ आती है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज बोर्ड है। ये देखिए, इसको चेक करते हैं। देखिए सीरीज बोर्ड है। तो सबसे पहले मोटर के दो मेन वायर जो आया हुआ है यहाँ पर है। इसमें हम चेक करेंगे सीरीज से कि हमारा सप्लाई बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कहीं से वायर ब्रेक तो नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि मोटर बॉडी अर्थ तो नहीं है, मोटर में करंट तो नहीं आ रहा है, या मोटर शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए सीरीज का बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, कहने का मतलब हमारा मोटर जो है बॉडी अर्थ नहीं है, मोटर में करंट नहीं आ रहा है। तो अब हम मोटर में मेन सप्लाई देंगे और चेक करेंगे हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं। उसके पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा मोटर जाम तो नहीं है। ये देखिए, इसको चेक करते हैं, कवर को हटाते हैं। इसका स्क्रू ढीला है। तो सबसे पहले मोटर पंखे से चेक करेंगे मोटर जाम तो नहीं है। ये देखिए हमारा मोटर एकदम फ्री है, फर्स्ट क्लास। तो आइए अब हम मोटर में मेन सप्लाई देते हैं। ये देखिए हमारा मेन सप्लाई है, जहाँ से सीरीज में लाइट गया है। ये देखिए मेन सप्लाई लगाने के बाद मोटर चल नहीं रहा है। तो अब हम इसको हल्का सा इशारा करके देखते हैं हमारा मोटर चलता है कि नहीं चलता है मेन सप्लाई देने के बाद। तो देखिए अभी हम मोटर को इस साइड घुमाए थे तो चलने लगा था। फिर हम सप्लाई देंगे, दूसरी तरफ धक्का मारेंगे, देखेंगे हमारा मोटर चलता है कि नहीं। ये देखिए दूसरी तरफ भी चलने लगा है। तो इस कंडीशन में हमारा मोटर का वाइंडिंग भी ख़राब हो सकता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ख़राब हो सकता है, या कनेक्शन के पास से ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो आइए अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर को। तो देखिए इसका कैपेसिटर बाहर नहीं है, बॉक्स के अंदर है। तो दो स्क्रू है, उसको हम सबसे पहले खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका कैपेसिटर तो पूरी तरह से एकदम जल गया है। देखिए कैपेसिटर इसका पूरी तरह से जल गया है। और देखिए इसका कनेक्शन। तो दोस्तों इसका कनेक्शन एकदम सादा है। ये देखिए दो वायर कैपेसिटर का है और ये दो वायर मेन लाइट का है। तो अब हम कैपेसिटर को इसमें निकालेंगे। और अगर यही कनेक्शन तीन वायर वाला होता, एक मेन, दो में कैपेसिटर और एक कैपेसिटर के साथ में लाइन, तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखना रहता है कि हम कैपेसिटर का वायर किस किस वायर में से निकाल रहे हैं, उसी उसी वाले वायर में लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सरल है। अब हम इसमें से कैपेसिटर निकाल ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसी दोनों में से वायर में से हम कैपेसिटर निकाले हैं, तो इसी दो वायर में कैपेसिटर लगाएंगे। और कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता है। और जो कैपेसिटर हमारा ख़राब हुआ है उस पर हम देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर ख़राब हुआ है कितने नंबर का है। तो देखिए कैपेसिटर पूरी तरह से जल गया है, इसमें कंफर्म मालूम नहीं पड़ रहा है कितने नंबर का है। इस कंडीशन में हम मोटर के नेम प्लेट को देखेंगे कि मोटर के नेम प्लेट पर अक्सर लिखा रहता है कि कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कैपेसिटर 15 एमएफडी, अर्थात इसमें 15 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। तो हम 15 एमएफडी का कैपेसिटर लाएंगे। तो देखिए एक एक वायर कैपेसिटर का दोनों वायर में जोड़ देंगे। और इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, चाहे जो वायर चाहे जिसमें जोड़ देंगे। अच्छे से जोड़ेंगे और टेप लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों
15 mFD का कैपेसिटर लग गया है। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे कि हमारा मोटर कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारे मोटर का 2 मेन वायर है। अब इसमें हम मेन सप्लाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा मोटर एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगा है। अब हम इसका एम्पियर चेक करेंगे। अगर एम्पियर सही लेगा तो कहने का मतलब मोटर सही है। और यही मोटर अगर घर पर है, अगर आप घर पर इस प्रकार से कैपेसिटर ख़राब हो गया है और कैपेसिटर नया चेंज किए हैं, तो घर पर जब मोटर फुल स्पीड में चले, कहने का मतलब मोटर पूरा पानी उठाए, इसका मतलब मोटर सही है। तो आइए अब हम इसका एम्पियर चेक करते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्लैंप मीटर, एम्पियर मीटर क्लैंप वाला है। तो देखिए क्लैंप में एक तार लगा लिए हैं और ये 2 मेन सप्लाई है और ये मोटर का 2 मेन वायर है। इसमें हम लगाएंगे अब मेन सप्लाई। तो देखिए 1 HP का मोटर है, 1.1 या 2 एम्पियर ले रहा है। देखिए 1 HP का मोटर है। तो कहने का मतलब हमारा मोटर एकदम पूरी तरह से सही है। यही मोटर अगर आप घर पर चेक कर रहे हैं, घर पर कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं, तो आपका मोटर अगर पानी भरपूर दे रहा है तो इसका मतलब है कि मोटर आपका एकदम सही है, वाइंडिंग सही है, सिर्फ कैपेसिटर ख़राब था। तो इस प्रकार से अगर आपके मोटर में सप्लाई देने पर गूंगों की आवाज़ आती है, मोटर नहीं चलता है, या फिर मोटर को धक्का मारने पर या इशारा करने के बाद चलता है, तो आपका मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो आप इस प्रकार से कैपेसिटर लगाकर मोटर चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे, जानकारी सही लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।